स्त्री 2 की सक्सेस के बाद इस यूनिवर्स की अगली धमाकेदार एंट्री होती है थामा के साथ। और दोस्तों अभी भी इसका ट्रेलर देख के आ रहा हूँ खतरनाक। इस ट्रेलर में आपको वैम्पायर, लव स्टोरी सब कुछ देखने को मिलेगा। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि ये उस यूनिवर्स का हिस्सा है जिसे आप लोग स्त्री यूनिवर्स के नाम से जानते हो, लेकिन इसको ऑफिशियल नाम पता है क्या है? मैकडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अब तक हमें मिली स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2, और अब ये 5वीं फिल्म थामा, जिसमें हमें देखने वाला है एक नया एक्टर वैम्पायर वर्ल्ड। टीजर की शुरुआत ही एक भारी डायलॉग से होती है जिसमें आयुष्मान खुराना जी कहते हैं 100 साल रह पाओगी मेरे बिना, और रश्मिका सीधा जवाब देती है एक पल भी नहीं। ये तो सीधा हिंट है कि कोई मरने वाला है या फिर कोई पिछले जन्म की स्टोरी के ऊपर बेस्ड होने वाली। इसी के साथ एंट्री होती है वैम्पायर की। और अगर हम किरदार की बात करें तो भाई इस बार आयुष्मान खुराना और रश्मिका इस बार एक लव स्टोरी में देखने वाले हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार रश्मिका वैम्पायर है और आयुष्मान खुराना इंसान। एक सीन जंगल में जहाँ पे आयुष्मान को एक भालू ने पकड़ रखा है और खूब मतलब मार रहा है, और वहीं पर एंट्री होती है रश्मिका की। वो उसे बचाती है, फिर वहीं से शायद आयुष्मान खुराना को शक्ति मिलती है या फिर ताकत मिलती है एम्पायर की। कई सीन में आपको वो हमें उड़ते दिखेंगे, उछलते दिखेंगे, कूदते दिखेंगे, लेकिन उस शॉट को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मल तो नहीं है, कुछ तो है। टीजर में एक खास लोकेशन दिखाई गई जिसमें एक राक्षस जैसा मुंह है और उससे कोई एनर्जी निकल रही है। वो शायद एम्पायर का गढ़ या फिर उनका मंदिर भी हो सकता है। और वहीं दिखता है नवाजुद्दीन सर का कैरेक्टर जो सालों से कैद था, और वहीं पर नवाजुद्दीन सर एक डायलॉग मारते हैं कि भाई 75 साल से कोई रोमांस ही नहीं देखा। रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। भाई ये सुनकर दिल पसीज जाता है। और एक खास बात जो इस यूनिवर्स को बाकी सभी यूनिवर्स को अलग बनाते हैं, ये लोग अपनी हर फिल्मों में एक जॉनर मिक्स करते हैं। और दोस्तों इसके टीजर में ना कॉमेडी तो बहुत कम थी, लेकिन जो नवाजुद्दीन सर ने एक लाइन मारी ना भाई, वहीं पे तो असली मजा आ जाता। अगर हम वीएफएक्स की बात करें तो भाई थोड़ा सा कहीं कहीं कमी दिखी, जैसे वो भालू वाला जो सीन था वहां पे थोड़ा सा फर्क लगा, लेकिन जो ट्रेलर था ना बढ़िया था। उसके कट्स काफी अच्छे थे और कुछ कुछ जगह थी लेकिन म्यूजिक वगैरह उसे कवर कर लेती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमें क्या क्या खास देखने को मिलने वाला है थामा में। सबसे पहले तो आयुष्मान को वैम्पायर की पावर मिलने वाली है, और रश्मिका शायद पहले से वैम्पायर बनी है या फिर बनने वाली है, और नवाजुद्दीन सर जो है ना वो विलन है और शायद सदियों से या फिर 75 साल से कैद है। जो नवाजुद्दीन सर है ना वो असली विलन है, लेकिन एक ट्विस्ट है कि वो बहुत सालों से कैद है, शायद 75 सालों से, लेकिन वो आजाद हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है जो फिर इस वर्ल्ड में आगे बढ़ेगा, जो कि आगे तबाही मचाएंगे। फिर उनको बचाने उचाने का सीन जो होगा वो होगा आयुष्मान खुराना का। और सबसे मेन बात, इस मूवी के बीच में या फिर एंड में किसी एक का कैमियो भी हो सकता है, वो स्त्री का या फिर भेड़िया का, किसी एक का हो सकता है। मेरे हिसाब से भेड़िया होगा क्योंकि भेड़िया 2 आने वाली है। तो भाई ट्रेलर आते ही उसने अपनी हाइप तो क्रिएट कर ली, लेकिन हाइप इसलिए बढ़ रही क्योंकि ये यूनिवर्स का पार्ट है। और स्त्री 2 तुम्हें पता है भी कितनी हिट गई थी। जहां तक मुझे लगता है कि थामा हिट नहीं ब्लॉकबस्टर जाएगी, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो।